सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। संतों की जय, सर्वभक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, आपको अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी कृत उनके द्वारा बोला गया अमर ग्रंथ की अमर वाणी आपको सुनाता हूं, जिसमें अपने भगवान कबीर साहब की शक्ति का पग पग पर प्रदर्शन किया है, सत्य के साथ बताया। आप सुन रहे हो कि परमात्मा सच्चाई कहा करते थे और बताया करते थे कि भाई जो साधना तुम करते हो ठीक नहीं है, और वेदों को पढ़ते हो, वेदों के विपरीत काम करते हो। कम से कम अपने वेदों को संभालो, गीता को देखो, उसके अनुसार तो कर लो, कुछ तो राहत मिला। तुम तो कति नीचे जा लिए। वेद पढ़ने पर वेद ना जाने, वाचा पुराण 18। और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे, यानी पत्थर की पूजा करें भूल गए सृजनहारा। संत गरीबदास जी की एक एक वाणी सत्य है, क्योंकि उन्होंने आंखों देखा दिव्य दृष्टि से, वो पिछली रील जला के और वो का वो लिखवाया था। जैसे आज प्रकरण आपने सुना, जैसा भी आप प्रकरण सुनते रहे हो, पहले कई बार भी सुना कि आखिर में सिकंदर लोधी ने ये कह दिया, भी तुम एक दिन अपना फैसला कर लो तो किसकी भक्ति ठीक से। और उसके अंदर भी वो सारे हार गए। भगवान के पास उनकी मूर्ति उठ कर चल पड़ी 9 किलो, उनकी गोदी में आ गई और वो खाली रह गई। फिर भी नहीं माने, हम इतने कर्महीन, इतने अहंकारी हो गए, काल ने इतनी भांग प्या दी, मान बढ़ाई की, हमारे अंदर इतनी दुष्टता भर दी। आंखों देखकर भी नहीं माने, हार के भी हार नहीं मानी। ऐसे कर्तज्ञ इंसान होते हैं जो खेल में हार जाए फिर भी रोड़े बचावे, उल्टा पड़े। तो बच्चों, कुछ दिनों के बाद परमात्मा चाहते थे कि ये मेरी आत्मा मुझे पहचान ले। हिंदू भी उसी के बच्चे, मुसलमान भी उसी की आत्मा। या तो हम अलग अलग हो गए, इस काल न करवा दी। अब मालिक चाहता है कि ये फिर से मुझे संभाल ले, किसी तरह परख ले मुझे, भगवान वाली कसौटी पे देख ले किसके। तो सारे खरे थे ये, लेकिन कति नहीं माने उस टाइम। अब परमात्मा वो लीला ना करके जाते, चाहे किसी ने मानी चाहे ना मानी। तो आज हम क्या बताते, भगवान के लीला करा करे, कैसी करता है। उस समय तो लीला करके आज बच्चों हमारा काम आ गई। उस समय हम में होंगे ढीठ, ब्राह्मण भी हम में होंगे, मुल्ला काजी भी हमारे कैसे हम ही होंगे दुष्ट आत्मा। फिर भी दयालु है वो, बाप है हमारा, हमारे सारे अवगुण भूल जाता है। उसको पता है कि इनका दोष नहीं, ये काल ने भांग पे रखी। कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, किस किस को समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो दत्ता ने वो लीलाएं की जो भगवान किया करता है। आज वेदों से दास ने प्रमाणित कर दिया कि वेद ये कहते हैं भगवान ऐसी लीला करता है। ऐसी लीला बता दो किसी ने करी हो, ईसा जी ने करी हो, हजरत मोहम्मद जी ने करी हो, हजरत मूसा जी ने करी हो, हजरत दाऊद जी ने करी हो, 1,80,000 पैगंबरों ने करी हो, राम कृष्ण ने करी हो, ब्रह्मा विष्णु शिव ने करी हो, बता दो जो वेदों से मेल खाती है। फिर हु इज गॉड? जो ऐसी लीला करता है ही इज गॉड। कैसी करता है? परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वेद बताते हैं। वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। वहां पर ऊपर अपने लोक में राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है उसका, देखने में राजा के समान है। और यहां आता है गुप्त रूप से, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनके दुख दूर करता है, उनको सत्य भक्ति मार्ग बताता है। अपने मुख कमल से वाणी बोल के
तंबूरे ले लेकर गाता है, उनको भक्ति के लिए प्रेरित करता है, भक्ति के सच मंत्रों का आविष्कार करके देता है, ये भक्ति करो इससे मोक्ष होगा। कवियों जैसा आचरण करता है, काव्य ना कविताओं में अपना सारा ज्ञान दोहों शब्दों वाणियों द्वारा बोलता है। तो किसने करी ये लीला? कबीर परमात्मा ने। वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है। तो ही इज गॉड, कबीर इज गॉड, यही सिद्ध करना था। आपका पक्का पक्का सिद्ध हो गया, कबीर इज गॉड। अब आपको अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी की अमर वाणी पारक के अंक की कुछ वाणियां सुनाता हूं। मनसा वाचा कर्मण सट दर्शन खटकंते, गरीबदास समझे नहीं ये भर में भेख फिरंत। सहज मते सतगुरु गए सहा सिकंदर पास, गरीबदास आसन दिया संग तहां रविदास। पग ऊपर जल डाल करे हो गए खड़े कबीर, गरीबदास पंडा जड़ा तहां पड़ा यो नीर। जगन्नाथ जगदीश का जलत बुझाया अंड, गरीबदास हर हर करत मिटा कल्प सब दंड। शाह सिकंदर को कहा क्या किया ये ख्याल, गरीबदास गति को लख पांडा बचाया तत्काल। एक समय परमेश्वर कबीर जी रविदास जी को साथ लेकर के सिकंदर लोधी के पास रेस्ट हाउस में गए। सिकंदर लोधी काशी आया हुआ था, काशी में। तो उनको आसन दिया, अच्छा सम्मान किया, दोनों बैठ गए। बैठे बैठे परमात्मा ने अचानक अपने लोटे में तो पानी अपने पैर पर डालना शुरू किया। सिकंदर लोधी ने पूछा, हे महाराज ये क्या लीला करी आपने? कबीर साहब बोले कि जगन्नाथ पुरी के मंदिर में एक पंडा प्रसाद उतारा था। वहां पर प्रसाद कैसे बनाते हैं, चूल्हा जला दिया, उसके ऊपर टोकनी धरनी शुरू कर दी, टोकनी पीतल के। फिर उसके बाद उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर 7 8 9 10 रख देते ऊपर तक, और वो इतनी ऊंची हो जाती है 6 7 फुट ऊंचे तक। और उसमें क्या खासियत है, तो कुदरत है, विज्ञान की तरीका है। नीचे आग बाली जाती है तो सबसे ऊपर की खिचड़ी पकती है, ऊपर ले पात्र की, सबसे ऊपर के टोकने की। तो खिचड़ी को चेक करके ऊपर ले बटके को, टोकने को उतारे था एक राम साय नाम का पांडा। तो उससे टेढ़ा हो गया वो मटका वहीं पर, और उसके पैर पर खिचड़ी गिर गई। इतनी जल्दी पड़ती थी वो, उसने चिंगाड़ मारी, बेहोश हो गया। वही कबीर जी खड़े दिखे, उसने खड़े थे जब पहले से, और उसने एकदम हटाकर हाथ से खिचड़ी उसके ऊपर लोटे का पानी डाल दिया, जैसे बर्फ का पानी। नो का नो रुक गया, पैर जड़ा नहीं। तो कबीर साहब उसमें बैठे थे सिकंदर लोधी के पास, अपने पैर पर पानी वहां डाला, वो पानी उसके पांडे के पैर पर जाकर काम करा। ये सिकंदर लोधी के गले नहीं उतरी यह बात कि यहाँ से 1000 1500 किलोमीटर दूर जगन्नाथ के मंदिर में ये जल चला कैसे गया। उसने कहते हैं 2 ऊंटों वाले दूत भेजे, ऊंटों पर सवार होकर गए और उनसे कहा कि सच्ची सच्ची लिख कर लेना, कोई मिलाना नहीं, मैं फिर से जांच कराऊंगा। तो वैसे वो सिपाही गए, तो उन्होंने पूछा जाकर भी ऐसे ऐसे पंडा कौन है जिसके पैर पे उस दिन खिचड़ी पड़ी थी, जलने से किसने बताया उसको? सुन लो ध्यान से, पता करा जी, ऐसे ऐसे था वो राम साय नाम का पंडा है, वो बुलाया गया। उनको बता दिया कि हम राजा सिकंदर लोधी भेजे हैं,
सच्ची सच्ची बताना, तेरा जो पैर जड़ा था खिचड़ी थे प्रसाद से, ज्वार की खिचड़ी बनती है प्रसाद, तो इन्हों बताओ वो पैर कैसे बचा तेरा? वो बोला जी मैं ऊपर से टोकना उतारू था, वो उबलती खिचड़ी पैर पे गिर गई, और यहाँ कबीर साहब खड़े थे, उन अपने लोटे में तो पानी डाला, कति बर्फ के साथ था, और मदद किल्ली मारी थी, चिल्ली बहुत बुरी तरह रोया, मर गया होता, इतने गर्म थी। तो उन पानी डालते ही कति शीतल हो गए, पीड़ा भी नहीं रही मेरा। कौन कबीर है वो लिखते गए, वो बताता गा कि काशी वाला कबीर, वो धानक जुलाहा कबीर, वो कब आया यहाँ पर? वो तो डेली आता है, वो तो रोज ही आता है, और जगन्नाथ के जितने भी सेवक है सब उनसे बात करता है, उनको दर्शन देता है। और 10 पाँच और का जी ऐसे ही बात है, बिल्कुल सच्ची। हम यहीं खड़े थे, इसने आवाज लगाई जो बाजी आए, हम तो इधर उधर से काम छोड़ के, सेवा छोड़ के, तो दो तीनों की नो लिख लेगी। अब इसको वाणी द्वारा सुनाऊंगा या ज्यादा असर करेगी। सहज मते स्वाभाविक सिकंदर लोधी के रेस्ट हाउस में जाते हैं, दरबार में, वहां दरबार लगाया करता था वो। सहज मते सतगुरु गए सहा सिकंदर पास, गरीबदास आसन दिया संग तहां रविदास। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है, जिससे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेके मानव अपने जीवन का कल्याण करा सके। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान, पेज नंबर 19 से। शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई? शिव महापुराण यानी जिसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, प्रकाशन मुंबई, हिंदी टीकाकार यानी अनुवादक हैं विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र। भाग 1 में विदेश्वर संहिता अध्याय 5 पृष्ठ 11 पर नंदीकेश्वर यानी शिव के वाहन ने बताया कि शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 श्लोक 27-30। पूर्व काल में जो पहला कल्प जो लोक में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ। श्लोक 27। उनके मान को दूर करने को उनके बीच में उन निष्फल परमात्मा ने सतम रूप अपना स्वरूप दिखाया। श्लोक 28। तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने उस तेजो में सतम से अपने लिंग आकार का स्वरूप दिखाया। श्लोक 29। उसी दिन से लोक में वह निष्फल शिव जी का लिंग विख्यात हुआ। श्लोक 30। विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ 18 अध्याय 9 श्लोक 40 से 43। इससे मैं अज्ञात स्वरूप हूँ, पीछे तुम्हें दर्शन के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षणाहीन में सगुण रूप हुआ हूँ। श्लोक 40। मेरी ईश्वर रूप को सकल तव जानो और यह निष्फल सतम ब्रह्म काल बोधक है। श्लोक 41। लिंग लक्षण होने से यह मेरा लिंग स्वरूप निर्गुण होगा, इस कारण हे पुत्रों तुम नित्य इसकी अर्चना करना। श्लोक 42। यह सदा मेरी आत्मा रूप है और मेरी निकटता का कारण है। लिंग और लिंगी के अभेद से यह मैं तब नित्य पूजनीय है। श्लोक 43। विवेचन। यह विवरण श्री शिव महापुराण यानी खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशक मुंबई द्वारा प्रकाशित से शब्दा शब्द लिखा है। इसमें स्पष्ट है कि काल ब्रह्म ने जानबूझकर शास्त्र विरुद्ध साधना बताई है, क्योंकि यह नहीं चाहता कि कोई शास्त्रों में वर्णित साधना करे, इसलिए अपने लिंग यानी गुप्तांग की पूजा करने को कह दिया। पहले तो तेजो में सतम ब्रह्मा तथा विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया, फिर शिव रूप में प्रकट होकर
अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में प्रकट कर दिया और उस तेजोमय स्तंभ को गुप्त कर दिया और अपने लिंग यानी गुप्तांग के आकार की पत्थर की मूर्ति प्रकट की तथा स्त्री के गुप्तांग यानी लिंगी की पत्थर की मूर्ति प्रकट की। उस पत्थर के लिंग को लिंगी यानी स्त्री की योनि में प्रवेश करके ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि यह लिंग तथा लिंगी अभेद रूप है, यानी इन दोनों को ऐसे ही रखकर नित्य पूजा करना। इसके पश्चात यह बेशर्म पूजा सब हिंदुओं में देखा देखी चल रही है। आप मंदिर में शिवलिंग देखना, उसके चारों ओर स्त्री इंद्री का चित्र है जिसमें शिवलिंग प्रविष्ट दिखाई देता है। यह पूजा काल ब्रह्म ने प्रचलित करके मानव समाज को दिशाहीन कर दिया, वेदों तथा गीता के विपरीत साधना बता दी। आप जी ने ऊपर शिव पुराण भाग 1 में विद्वेश्वर संहिता के पृष्ठ 11 पर अध्याय 5 श्लोक 27-30 में पढ़ा कि शिव ने जो तेजो में स्तंभ खड़ा किया था, फिर उस स्तंभ को गुप्त करके पत्थर को अपने लिंग यानी गुप्तांग का आकार दे दिया और बोला कि इसकी पूजा किया करो। इस तरह की बकवाद तो शरारती बच्चा जो पुराने समय में पशु चराता था वह पाली किया करता, जो वाद विवाद में अन्य बालक से कहता था कि ले मेरे इस यानी गुप्तांग की धोख मार ले। यही दशा शिवलिंग की पूजा बताने वाले काल ब्रह्म यानी सदाशिव की है, जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के पूज्य पिताजी हैं। पेज नंबर 20। चेतावनी, वक्त है अब भी समझ जाओ, नहीं तो मानव जीवन का अवसर हाथ से जाने के पश्चात रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा। गीता व वेदों का ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म का बताया हुआ है, इसलिए वह प्रमाणित व लाभदायक है। आप देखें यह शिवलिंग का चित्र। इस शिवलिंग की पूजा अंधश्रद्धावान करते हैं, जो शर्म की बात तो है ही, परंतु धर्म के विरुद्ध भी है, क्योंकि यह गीता व वेद शास्त्रों में नहीं लिखी है। इसका खंडन सूक्ष्म वेद में इस प्रकार किया है कि वाणी धरे शिवलिंगा बहुविधि रंगा, गाल बजावे गहले, जे लिंग पूज्य शिव साहिब मिले, तो पूजो क्यों ना खेले। शब्दार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने समझाया है कि तत्व ज्ञानहीन मूर्ति पूजक अपनी साधना को श्रेष्ठ बताने के लिए गहले यानी ढीठ व्यक्ति गाल बजाते हैं, यानी व्यर्थ की बातें बड़ करते हैं जिनका कोई शास्त्र आधार नहीं होता। वे जनता को भ्रमित करने के लिए विविध प्रकार के रंग बिरंगे पत्थर के शिवलिंग रखकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। कबीर जी ने कहा है कि मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि यदि शिव जी के लिंग को पूजने से शिव जी भगवान का लाभ लेना चाहते हो तो आप धोखे में हैं। यदि ऐसी बेशरम साधना करनी है तो खागड़ यानी मेल काऊ के लिंग की पूजा कर लो, जिससे गाय को गर्भ होता है, उससे अमृत दूध मिलता है। हल जोतने के लिए बैल व दूध पीने के लिए गाय उत्पन्न होती है, जो प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देता है। आपको पता है कि खागड़ के लिंग से कितना लाभ मिलता है, फिर भी उसकी पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि यह बेशर्मी का कार्य है। इससे स्पष्ट है कि आप अंधश्रद्धावानों को यही नहीं पता कि यह पत्थर का बना शिवलिंग व जिसमें यह प्रविष्ट दिखाया है, यह क्या है। यदि आपको पता होता तो इसको एक आंख भी नहीं देखते। पूजा तो बहुत दूर की कौड़ी है। पेज नंबर 21। शास्त्र विरुद्ध साधना की प्रेरणा भी काल ब्रह्म करता है। जैसे लिंग यानी शिवलिंग की पूजा काल ब्रह्म ने प्रारंभ करवाई, इसी प्रकार शास्त्र विधि से भी भ्रमित यही करता है। प्रमाण श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश अध्याय 17 श्लोक 1:44 तथा अध्याय 18 श्लोक 1:36 में। काल जाल का अन्य प्रमाण श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के अध्याय 17 श्लोक 1 से 44 तथा अध्याय 18 श्लोक 1 से 36 में पृष्ठ 125 से 221 पर लिखा है कि देवता तथा दैत्य दोनों ही वैदिक धर्म अनुसार साधना करते थे। एक समय दोनों का 100 दिव्य वर्ष तक युद्ध हुआ। देवता पराजित हो गए। देवताओं ने क्षीर समुद्र के उत्तरीय तट पर जाकर तपस्या की और
भगवान विष्णु की आराधना के लिए इस स्तव का गान किया। देवगण बोले, हम लोग लोकनाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं, उससे वे आद्य पुरुष श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो। यानी अध्याय 17 मंत्र 11। उस परम स्वरूप को जो निराकार है, उस परम स्वरूप को नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपका जो क्रूरता और माया से युक्त घोर तमोमय रूप है, उस राक्षस स्वरूप को नमस्कार है। यानी 20। जो कल्पांत में समस्त भूतों अर्थात प्राणियों का भक्षण कर जाता है, आपके उस काल स्वरूप को नमस्कार है। श्लोक 25। जो प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों का भक्षण करके नृत्य करता है, आपके उस रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। श्लोक 26। विष्णु पुराण तृतीय अंश अध्याय 17 के श्लोक 11 से 34 तक सरोत के समाप्त हो जाने पर देवताओं ने श्री हरि को हाथ में शंख चक्र गदा के लिए गरुड़ पर आरूढ़ सम्मुख विराजमान देखा। श्लोक 35। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से यानी वचन शक्ति से एक माया मोह का उत्पन्न किया तथा कहा कि वह माया मोह दैत्यों को वेद मार्ग की साधना से हटाकर मनमुखी साधना पर आरूढ़ कर देगा, जिस कारण से दैत्य भक्तिहीन हो जाएंगे। तब तुम देवता उन्हें मार डालना। ऐसा ही हुआ। माया मोह ने सर्व दैत्यों यानी राक्षसों को वैदिक मार्ग से विचलित करके मनमुखी साधना पर आरूढ़ कर दिया। कुछ पश्चात देवता तपस्या करके यानी बैटरी चार्ज करके दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए। दैत्यों ने तपस्या करनी त्याग दी थी, जिससे उनमें सिद्धि शक्ति नहीं रही, यानी उनकी बैटरी चार्ज नहीं हुई। इस कारण से देवताओं ने दैत्यों को मार डाला। उपरोक्त विष्णु पुराण के उल्लेख का निष्कर्ष काल ब्रह्म ने सर्व प्राणियों यानी देवताओं, ऋषियों, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तथा अन्य प्राणियों को भ्रमित किया हुआ है। यह स्वयं ही अपनी तीनों पुत्रों यानी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का रूप धारण कर लेता है। उपरोक्त स्तोत्र में देवताओं ने श्री विष्णु की स्तुति करनी चाहिए, कर रहे हैं काल ब्रह्म की। वह काल ब्रह्म ही विष्णु रूप धारण करके गरुड़ पर बैठकर आश्वासन दे गया। अपने वचन से एक व्यक्ति उत्पन्न करके माया मोह नाम रखकर राक्षसों के पास भेज दिया। जो दैत्यगण तपस्या अर्थात हठ योग करते थे, उससे सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी। माया मोह ने वह साधना भी छुड़वा दी। पेज नंबर 22। जिससे असुर गण सिद्धियों से रहित हो गए। देवता गण भी पहले दैत्यों से युद्ध करने के कारण सिद्धियां समाप्त कर चुके थे तथा हार कर जान बचाकर चले गए थे। फिर तपस्या की तथा सिद्धियां प्राप्त करके असुरों से युद्ध किया तथा विजय पाई। जब देवतागण राक्षसों से हारे थे, उस समय दैत्य भी वही साधना यानी तपस्या अर्थात हठ योग करते थे जो देवता करते थे। इससे सिद्ध हुआ कि भक्ति करने से भी देवता दैत्यों से गद्दी यानी पिछड़े हुए थे, क्योंकि राक्षस वही साधना करके देवताओं पर विजय पाए थे जो देवतागण करते थे। वास्तव में शास्त्र विधि अनुसार साधना न देवता करते थे न राक्षस, केवल काल द्वारा बताई गई तपस्या यानी जो ब्रह्मा को जन्म के समय आकाशवाणी द्वारा काल ब्रह्म द्वारा कमल के फूल पर बताई थी, उस तपस्या अर्थात हठ योग को दोनों करते थे। दोनों ही सिद्धियां प्राप्त करते थे। जैसे शराब को देवता पिए चाहे राक्षस, दोनों को ही सरूर होगा। सिद्धियां प्राप्त होने पर प्राणी को अभिमान का नशा हो जाता है। फिर आपस में एक दूसरे पर सिद्धियों का प्रयोग करके स्वयं के जीवन को नष्ट कर जाते हैं। यह सर्व काल ब्रह्म द्वारा फैलाया भयंकर जाल है, जिसे तत्व ज्ञान से ही समझा जा सकता है तथा इस जाल से निकला जा सकता है। वर्तमान में कुछ पंथ है जो न तो देसी घी की ज्योति लगाने देते हैं, न गीता, वेद या शवशम वेद वाणी का पाठ करने को बताते हैं, न वास्तविक नाम जाप को देते हैं। कहते हैं संत कुछ नाम जाप करने को दे दे, वही मोक्षदायक है।
2.5 घंटे सुबह तथा कम से कम 2.5 घंटे शाम को हठ योग करने को कहते हैं। यह मोक्ष मार्ग नहीं है। ये संत काल ब्रह्म द्वारा माया मोह की तरह भेजे गए हैं, जिन्होंने वह साधना भी छुड़ा दी जिससे स्वर्ग तक जाने की भक्ति तो बनती थी, जैसे प्रतिदिन गीता, वेद या शवशम वेद यानी कबीर वाणी या कबीर जी से परिचित संतों की वाणी। वाणी के पाठ से ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है तथा देसी घी की ज्योति से हवन यज्ञ का फल मिलता है। दंडवत प्रणाम से प्रणाम यज्ञ का फल मिलता है। वे नकली पंथ सुना सुनाया सतलोक सतलोक तो कहते हैं, परंतु सतलोक में सतपुरुष निराकार बताते हैं। वहां प्रकाश ही प्रकाश है, आनंद ही आनंद है। आत्मा भी उस प्रकाश में ऐसी समा जाती है जैसे समुद्र में बूंद समा जाती है। ऐसा व्यर्थ ज्ञान अनुयायियों को बताकर करते हैं चलो सतलोक में, वहां आनंद ही आनंद है। विचार करें, किसी लड़की को कोई मूर्ख कहे तेरी सगाई अमुक गांव में कर दी है, वहां तेरा पति निराकार है, तेरे पति के घर में प्रकाश ही प्रकाश है, पति साकार नहीं है, वहां विवाह करवा कर जा, लड़की वहां आनंद ही आनंद है। उस मूर्ख से पूछे कि यदि पति ही साकार नहीं है तो उस कन्या का क्या उत्साह होगा। विवाह करने व बिना पति वाले घर जाने का कोई उमंग नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार जो गुरुजन सत्पुरुष अर्थात परमात्मा को निराकार कहते हैं तथा कहते हैं कि केवल प्रभु का प्रकाश ही देखा जा सकता है, वे भ्रमित कर रहे हैं। उनको कोई ज्ञान नहीं है, उनको परमात्मा प्राप्ति भी नहीं हुई है। उनसे कोई पूछे कि तुम कहते हो कि सत्पुरुष यानी अविनाशी परमेश्वर का केवल प्रकाश देखा जा सकता है। पेज नंबर 23। क्योंकि सत्पुरुष यानी सच्चा परमेश्वर तो निराकार है। जैसे कोई अंधा कहे कि सूर्य तो निराकार है, उसका केवल प्रकाश ही देखा जा सकता है। सूर्य बिना प्रकाश किसका देखा। जब सूर्य निराकार है तो प्रकाश काहे का। इसी प्रकार जो ज्ञान नेत्रहीन संत ऋषि महर्षि परमात्मा को निराकार कहते हैं तथा परमात्मा को सूर्य तुल्य प्रकाशमान कहते हैं तथा परमात्मा का प्रकाश देखा कहते हैं, वे सन्निपात के जवर के रोगी की तरह बरड़ा रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता कि वे क्या बोल रहे हैं। वे सर्वकाल ब्रह्म की द्वारा भेजे गए मोह माया जैसे भ्रमित करने वाले दूत हैं, जिन्होंने भोली आत्माओं को उल्टा पाठ पढ़ाकर दिशा भ्रष्ट कर दिया है। अन्य अंधश्रद्धा भक्ति पर प्रकाश परमात्मा कबीर जी का शब्द, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरवावे कह कैंची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटैया, काचा पाका भोजन बनाकर माता धोकने गैया, इस मूर्ति माता पर कुत्ता मुते वह क्यों ना मर गैया, जीवित बाप से लठम लठा मुँवे गंग पहुंचैया, जब आवे आसुज का महीना कौवा बाप बनैया, पीपल पूजे जांडी पूजे सिर तुलसा के अहोइया, दूत पूत में खैर रखियो न्यू पूजू सु तोहिया, आपे लिपटे आपे पोते आपे बनावे होइया, उससे भोंदू पोते मांगे अकल मूल से खोइया, पति शराबी घर पर नीत ही करत बहु लड़ाइया, पत्नी सोडस शुक्र व्रत करत है देही नीत तुड़ैया, तज पाखंड सतनाम लो लावे सोई भवसागर से तरैया, कह कबीर मिले गुरु पूरा स्यो परिवार उधरिया। शब्दार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने अंधश्रद्धा भक्ति करने वाले तत्व ज्ञानहीन जनता जनों को उनके द्वारा की जा रही शास्त्र विरुद्ध साधना यानी उपासनाओं को तर्क करके लाभ रहित यानी व्यर्थ सिद्ध किया है। कहा है कि हे भोली जनता, गुरु के बिना आपका कोई भी अध्यात्म कार्य नहीं सरेगा यानी सिद्ध नहीं होगा। वाणी संख्या 1, अपने लला के बाल उतरवावें कह कैंची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटैया। भावार्थ, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने के लिए अज्ञानी गुरुओं द्वारा भ्रमित अंध श्रद्धालु माता अपने नवजात बच्चे को लेकर अपने इष्ट देवी देव के मंदिर में जाती है। पेज नंबर 24। आन उपासकों द्वारा बनाए शास्त्र विरुद्ध विधान अनुसार
नवजात शिशु के सिर के प्रथम बाल वाले बाल उतरवाती है यानी कटवाती है। उन बालों को मंदिर में अपने इष्ट पर चढ़ाती है। यह मान रखा है कि इससे इष्ट देव या देवी प्रसन्न होते हैं तथा बच्चे की सदा रक्षा करते हैं। बाल काटने के लिए मंदिर में मेले के समय उपस्थित नाई के पास बाल कटवाने वालों की लाइन लगी होती है। नाई शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से तेजी से कैंची चलाता है। किसी किसी बच्चे को कैंची लग जाती है। बच्चा रोता है। अपने बच्चे के बाल कटवाने की बारी आते ही माता नाई को सतर्क करती है कि हे भाई नाई, ध्यान से कैंची चलाना। मेरे लला यानी बालक बेटे का कच्चा सिर है, कहीं कैंची न लग जाए। बच्चे के कटे हुए बालों को कपड़े में बांधकर मंदिर में चढ़ा देती है। पुजारी उसको खोलकर एक खाली कट्टे में डालता रहता है। मेला समाप्त होने के पश्चात उन बालों को दूर कचरे के ढेर में डाल देता है। बाल मंदिर में चढ़ाने के पश्चात इष्ट को बकरे की बलि दी जाती है, जो पहले से ही अपने होने वाले बच्चे की खैर यानी रक्षा के लिए संकल्प की गई होती है। कबीर परमेश्वर जी ने इस विषय में सटीक तर्क देते हुए कहा है कि हे अंधश्रद्धावान, कुछ तो विवेक कर। अपने बच्चे को तो कैंची लगने से भी बचाती है। उसकी रक्षा यानी खैर के लिए बकरी के बच्चे की गर्दन कटवाते समय कुछ भी तरस यानी दया नहीं आया। परमात्मा का विधान है कि जो पाप किया यानी बकरे की बलि दी, वह तो तेरे को भोगना पड़ेगा। वह पत्थर की देवी या देव कुछ भी मदद न तेरी न तेरे बच्चे की कर सकती है। जो आपको भ्रम है, विचार करें। यदि वहां उस मंदिर में वास्तव में देवी या देव होता और आप उसके घर में बाल डालते तो इसी बात पर आपसे नाराज होकर दंड देते। देवी देवता सब है और शाकाहारी नेक प्रवृत्ति के होते हैं। वे कभी मांस, मदिरा तथा अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करते। पुजारी उन बालों को फेंक देते हैं। क्या वे बाल बैंक में जमा करवाने के योग्य होते हैं? आप अपने बच्चों के बाल स्वयं ही किसी नाई से कटवा दो। किसी मंदिर में ले जाकर अपने कर्म व धन तथा वक्त नष्ट न करो। पूर्ण गुरु से शिक्षा लो यानी आध्यात्मिक ज्ञान सुनो तथा दीक्षा लो यानी गुरु बनाकर शास्त्र वर्णित साधना करके पापों से मुक्ति पाओ तथा मोक्ष कराओ। वाणी संख्या 2। काचा पाका भोजन बनाकर माता धोकने गईया, इस मूर्ति माता पर कुत्ता मुते, वह क्यों ना मर गईया। भावार्थ, आन उपासना की अन्य विधि यह भी है कि गांव या नगर के बाहर किसी वृक्ष के नीचे तने से सटाकर या किसी ऊंचे स्थान पर बिना वृक्ष के ही 10 फुट लंबा चौड़ा या इससे भी छोटा चबूतरा यानी चौड़ा यानी प्लेटफार्म बनाकर उसके ऊपर 2 फुट या 3-4 फुट ऊंचा तथा 1-1.5 फुट चौड़ा एक मंदिर नुमा घर बनाते हैं। उसे मढ़ी कहते हैं। वर्ष में 1 या 2 बार किसी निश्चित दिन उस देई धाम पर धोख लगाने यानी पूजा करने दादी माँ अपने पूरे परिवार को लेकर जाती है। उसे पता होता है कि जो भी भोजन इष्ट के लिए बनाकर उस मंडी में रखते हैं, उसे कुत्ते खाते हैं। वह वृद्धा अपनी पुत्र वधू से कहती है कि बेटी, आज माता की धोख लगाने मंडी पर चलना है। उसके लिए मीठा दलिया या पूड़े गुलगुले बना ले। पुत्र वधू माता का भोग तैयार करने लग जाती है। देर तो लगती ही है। उधर से खेत या मजदूरी के लिए जाने का समय भी हो जाता है। बुढ़िया कहती है कि बेटी, कच्चा पक्का बना दे, जल्दी कर, कुत्तों ने तो खाना ही है। पूरे परिवार को साथ लेकर वृद्धा उस मंडी पर वह माता का भोग प्रसाद दूर से फेंक देती है तथा पूरे परिवार को कहती है कि हाथ जोड़कर चच चच कह दो। एक लोटे में जल लेकर जाती है, उसे माता के ऊपर डाल देती है। परिवार माता की धोख लगाकर चबूतरे से नीचे भी नहीं आता। उसी समय कुत्ते जो वहीं पर भोग लगाने के लिए बेताब यानी उतावले खड़े होते हैं, माता की मंडी के प्लेटफार्म पर चढ़कर प्रथम तो माता का भोग चट करते हैं। चलते समय उस माता पर पेशाब कर देते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने इस विषय पर तर्क दिया है कि
हे भोली अंधभक्ति करने वाली जनता, विचार कर, जिस मंडी वाली देवी माता की आप पूजा इसलिए करती हो कि यह मंडी में उपस्थित देवी हमारे परिवार की तथा खेती और पशुधन की रक्षा करती है। यदि उस मंडी में देवी उपस्थित होती तो उसके भोजन को कुत्ता खा गया, उसके ऊपर मूत्र की धार लगा गया, वह कुत्ता तेरी पत्थर की माता ने मारा क्यों नहीं? यदि आप भोजन कर रहे हो और कोई कुत्ता आकर आपके भोजन को खाने लगे तो आप उसको डंडे लाठी से मारोगे। यदि आपके ऊपर मूत दे तो उसकी हड्डी फसली एक कर दो। परंतु आपकी पूज्य देवी तो बहुत विवश है या उसे अधरंग लगा है। उससे भक्ति लाभ की झूठी आशा त्याग कर पूर्ण गुरु से शास्त्र विधि अनुसार सत्य भक्ति की दीक्षा व शिक्षा यानी ज्ञान लेकर अपना तथा परिवार का कल्याण करवाओ। सत साहिब जी, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।